कड़ी शब्दों में हम कह सकते हैं कि बहुत ही निंदनीय दुर्घटना घटी है आज, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे लगता है बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, सरकार है ही नहीं है बिहार में। इस तरह से जो है सुशासन की सरकार कहने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहां हैं? कब उठेंगे? कब देखेंगे बिहार में क्राइम? कब तक आए दिन लोगों की हत्या होती रहेगी? कब तक? हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की और खासकर मैं अभी बात करने वाला हूं दरभंगा के जाले विधानसभा सीट की। जी हां, अभी आपने देखा बीते दिनों दरभंगा में जो जाले में कार्यरत थे टीचर, उनकी कैसे गोली मारकर जब वो पढ़ाने जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। कहा जा रहा है जो टीचर जिनको गोली मारा गया है वो मधुबनी जिला के, जी हाँ, बलिया गांव के रहने वाले हैं और उनका कार्यरत था, यानी पढ़ाने का जो कार्यक्रम था वो दरभंगा के जाले में था और पढ़ने वो अपने घर से साइकिल से आते थे। लेकिन बिहार में अभी आप देख ही रहे कि कदर बोलबाला है कि उसके सामने प्रशासन मस्तक है, क्योंकि अपराधी जो है बेलगाम है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और प्रशासन हाथ पांव बैठ के बांधे रहते हैं। हाँ, हम कर रहे हैं, पता हम ये कर रहे हैं, देख रहे हैं आए दिन जो अत्याचार हो रहा है दलितों पे, मुसलमानों पे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब अपराधी की पकड़ने की बात आती है सिर्फ उस पे खाना पूर्ति होता है और कुछ नहीं होता है। इसी क्रम में जो जाले के अभी भावी प्रत्याशी है, जी हाँ, फैसल रहमान साहब, कहा जा रहा है कि जो AIMM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो इंजीनियर आफ्ताब साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब प्लस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष व आमौर के विधायक अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में, जी हाँ, जो भावी प्रत्याशी है जाले के फैसल रहमान प्लस जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता है वो उस मास्टर साहब के घर पे पहुंचे, उनके परिजनों को सांत्वना दिए, प्लस जी हाँ आर्थिक मदद भी दिए, क्योंकि वो फैमिली टीचर थे, पढ़ाते थे और इतना भी स्ट्रांग नहीं है जो अपने परिवार का भरण पालन पोषण करे। लेकिन उसी क्रम में फैसल रहमान साहब जब फोन पे उनके परिजनों को, जी हाँ, आमौर विधायक व ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से बातें करवाए, तो आइए सुनिए वो क्या कहा उन्होंने। बयान दीजिए और हम लोग भी इंशाअल्लाह उसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे और सब्र ताज़ा गम को बर्दाश्त करने का नाम है। अल्लाह आप लोगों को सब्र की तौफीक दे, दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह हमारे लोग गए हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, मौका मिलेगा इंशाअल्लाह आपसे मिलने। आप लोगों को सब्र दे, इनसे बात करेंगे। आपने देखा साफ अख्तरुल ईमान साहब का कहना कि सड़क से सदन तक हम हर जगह आवाज उठाएंगे और फाइनली और जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे छोड़ के ही दम लेंगे। जैसे ही उनका कहना है कि अभी विधानसभा सत्र आएगा तो मैं वहां भी सवाल करूंगा, जो अभी बिहार के हुक्मरान है उनसे हम सवाल करेंगे कि भैया आपके राज्य में, आपके शासनकाल में आखिर अपराधी बेलगाम क्यों है? क्यों प्रशासन नाम की खौफ नहीं है? क्यों पुलिस वाले से डरते नहीं? अपराधी क्यों बेखौफ है? दिन दहाड़े लूट, मर्डर, हत्याएं हो रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। भैया क्यों? आप आए दिन देखे होएगा, आप आए दिन देखते हैं, कभी पटना में थार से गोली चलाता है तो कभी मुजफ्फरपुर में सरेआम गोली मार दिया जाता है, तो अभी आपने देखा दरभंगा के जाले में सरेआम गोली मार दिया। तो ये इस तरह की मतलब साफ इसमें लगता है कि जो भी DGP आ जाए या जो भी प्रशासन के बड़ा अधिकारी आ जाए, बिहार में अपराधी को बेलगाम करना, बिहार में अपराधी को लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। भले DGP साहब आते हैं, बोलते हैं अब हमारे आने के बाद बिहार में अपराधी खत्म हो जाएगा, लेकिन भैया कोई खौफ ही नहीं है, अपराधी के अंदर कोई खौफ ही नहीं है। जिस तरह से जो जाले के भावी प्रत्याशी फैसल रहमान साहब है, जब वो कोई भी घटना के बारे में सुनते हैं तो तुरंत वहां पहुंचते हैं। जी हाँ, कोई भी हो, अगरा, पिछड़ा, दलित, महादलित, कोई भी हो, ये नहीं देखते हैं कि अगरा है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है या मुस्लिम समाज है। जी हाँ, तुरंत जाते हैं और कहीं ना कहीं यही जो 10 साल का उनका कार्य है फैसल रहमान साहब का जाले का, जो आने वाले विधानसभा में रंग लाएगी। जिस तरह से जाले के आवाम के सुख दुख में वो फैसल रहमान शामिल रहते हैं, उससे साफ पता चलता है जो विरोधी है, RJD के वहां प्रत्याशी हो या भाजपा के जो मौजूदा मंत्री हो, सबकी नींदें उड़ चुकी है।
जी हाँ, सबकी नींदें उड़ चुकी है। फैसल रहमान ये नहीं डरते कि क्या होगा, वो तुरंत जो भी मजलूम है, जिन पे अत्याचार होता है, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, तुरंत उनके पास पहुंचते हैं और जो उनसे बनता होता है वो न्याय दिलाने में भरोसा रखते हैं और भी दिलाते हैं। सर बोल रहे हैं ना कि सही और गलत को हम समझते हुए हम हमेशा इस चीज़ को मोहब्बत है बेहतर से जानते हो। आपसे हमारी मोहब्बत है, यहाँ भी मोहब्बत है और अल्लाह की यहाँ भी खड़े होकर जवाब देंगे कि एक भाई के साथ मेरा अन्याय हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, समझे। तो कलमा शरीफ के हम आप भाई हैं। जिस तरह से जाले विधानसभा में अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भावी प्रत्याशी फैसल रहमान साहब, वो बढ़ चढ़ के उस विधानसभा में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में वाकई में वहां से सुखद समाचार आएगा। यानी विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम जब आएंगे तो अच्छा परिणाम आएगा। जिस तरह से एक बीच में फैसल रहमान को लेकर खबर चली थी, जी हाँ, कहा जा रहा था कि फैसल रहमान जाले नहीं केवटी से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से जाले के जो आवाम है उनका साफ सीधा संदेश और मैसेज आना शुरू हुआ कि आप कंटिन्यू 8 से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं जाले में और चुनाव लड़ेंगे केवटी में, ये कहाँ का इंसाफ हुआ। और साफ जाले के आवाम ने कहा कि नहीं, आपको जाले से विधानसभा चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो हम लोग जितने कार्यकर्ता है हम लोग सभी इस्तीफा दे देंगे। और फाइनली ये कहीं ना कहीं जो फैसल रहमान के प्रति और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति लोगों का जो प्यार स्नेह है वो दिखाता है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आरजेडी और भाजपा को नागवार गुजरती है। खैर, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से जो मास्टर साहब के साथ हुआ, जिनको दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, वो काफी निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता फैसल रहमान साहब काम कर रहे हैं, इसी तरह वो काम करते रहे ताकि आवाम के अंदर उनके प्रति भरोसा रहे। विशेष जिस तरह से आपराधिक घटना बिहार में बढ़ी है और चरम सीमा पे, उसको लेकर आप लोगों का क्या राय प्रतिक्रिया है। जिस तरह से फैसल रहमान साहब ने उनका मदद किया है, उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए।